हरियाणा में जो है तीसरी बार भाजपा सरकार आ चुकी है और जो आम आदमी था वो एज ए विपक्ष के तौर पर पहले कांग्रेस को देख रहा था, फिर इनेलो की तरफ भी उसकी नज़र थी। लेकिन कोई भी विपक्षी पार्टी जो है ऐसी स्थिति में नहीं है जो विपक्ष की भूमिका को या लोगों की आवाज़ को उठा सके, ऐसा लगता हो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रही है, हमेशा लोगों की आवाज़ उठाने का काम किया है। भले ही कांग्रेस पार्टी के 37 एमएलए बने हों, लेकिन वो एक बड़ा विपक्ष तो कहलवा सकते हैं, मजबूत विपक्ष वो नहीं है, क्योंकि उनको अपनी लड़ाई से ही फुर्सत नहीं है, अपनी ही टांग खिंचाई में वो लगे रहते हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लोगों की पार्टी है, इसलिए यही पार्टी लोगों की आवाज़ उठाती रहती है। जिस प्रकार से विधानसभा में भी आपने देखा होगा, कांग्रेस पार्टी मात्र 10 कॉलिंग अटेंशन लेकर के आई, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2 एमएलए होने के बावजूद भी 12 कॉलिंग अटेंशन लेकर के आई है। और जिस प्रकार से अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला ने मजबूती के साथ आवाज़ उठाने का काम किया, और एक समय तो ऐसा भी आया जब अर्जुन चौटाला को विपक्ष के नेता की भूमिका निभानी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस तो सवालों के जवाब देने की बजाय, सरकार से सवाल पूछने की बजाय सदन से बाहर जाने में ज़्यादा विश्वास रखती है। और वो बाहर चली जाती है जब भी उनको लगता है कि कांग्रेस की कमियां उनके सामने आती है, या सरकार जो है प्रभावी ढंग से कोई बात उनके आगे रखने का काम करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लोग 37 के 37 विधायक सदन से वॉकआउट करने का ही काम करते हैं। नहीं, कांग्रेस के संगठन की तो बात ही छोड़ो, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी अभी तक नहीं कर पाई। बिल्कुल, ये देखिए, ये कहते हैं कि हमारे को धोखे से हरा दिया, हमारे को मशीन हैक हो गई, एक षड्यंत्र के तहत हमारे को हराया गया। अरे भाई, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने में तो कोई मशीनों का रोल नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई सरकारी तंत्र का प्रयोग नहीं होता। वो तो आपने ही अपने लोगों के बीच में से बनाना है। जब आप अपना एलओपी ही नहीं बना पा रहे, तो किस प्रकार से आप कहोगे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में मजबूत है। कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हो चुका है और ये बिल्कुल रसातल में पहुंच चुकी है। इनेलो की अगर हम बात करें तो काफ़ी पदाधिकारियों का बदलाव किया गया है, कुछ जो है प्रभावी आदमियों को अच्छे पद दिए गए हैं। तो क्या लगता है ऐसे में इनेलो जो है वो आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में तैयार है? इनेलो का वर्कर, इनेलो का नेता कभी अपने कमरों में जा कर के बैठने का काम नहीं करता, कभी बैरकों में नहीं जाते हैं, हमेशा धरातल पर रह कर के जनता की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, सरकार को जगाने और चेताने का भी हम काम करते हैं। और जहाँ तक संगठन की बात है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी संगठन का एक दूसरा जो है नाम है, वो संगठन के मामले में सभी पार्टियों से आगे है और सभी पार्टियों से मजबूत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन है। पूरे हिंदुस्तान में इस बात को माना जाता है। जिस प्रकार से अभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो हरियाणा प्रदेश के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे और जिनको एक कुशल प्रशासक के रूप में, कुशल वित्त प्रबंधन के रूप में माना जाता है, जिनकी विपक्षी भी सराहना करते हैं, वो हमारे बीच में जब नहीं रहे, तो उसके चंद ही दिनों बाद हमने पार्टी का पुनर्गठन करने का काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय प्रधान अभय सिंह चौटाला जी का, प्रदेश अध्यक्ष हमारे रामपाल माजरा जी का और पार्टी के समस्त शीर्ष नेतृत्व का, कि इस पुनर्गठन में उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को भी जिला जींद की कमान सौंप करके मेरा जो मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जींद के सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे पूर्व अध्यक्ष रामफल कुंडू जी का और उनकी पूरी टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को ऐसे सम्मानजनक पद पर बिठाने का काम किया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास भी दिलाता हूं कि मैं अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाने का काम करूंगा। और मैं बधाई देता हूं हमारे राष्ट्रीय प्रधान बने हैं अभय सिंह चौटाला जी, जो बहुत ही कुशल एक प्रबंधक हैं और कुशल नेतृत्व में, उनके कुशल नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दिन रात आगे बढ़ती जा रही है। और अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ। और इसी के साथ जो है ना, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रामपाल माजरा जी, पूर्व मंत्री,
उनको भी दोबारा दूसरी बार अध्यक्ष पद के रूप में कंटिन्यू किया गया है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और राज्य कार्यकारिणी को बधाई देता हूं और जितने भी हमारे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है उन सभी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ तक हमारा एक मुश्त में जो है ना संगठन खड़ा कर दिया गया है और नीचे की इकाइयाँ भी बहुत ही जल्दी इंडियन नेशनल लोकदल बना करके लोगों के बीच भेजने का काम करेंगे। संगठन के पुनर्निर्माण की अगर हम बात करें तो किस महत्वपूर्ण पद पर किस तरह के व्यक्तियों को जो है प्राथमिकता दी गई? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे जो अब सुप्रीमो हैं भाई अभय सिंह जी चौटाला, वो बिल्कुल एक तरह से जौहरी हैं। वो परख करते हैं किस व्यक्ति को कौन से स्थान पर बिठाने का काम किया है। जो व्यक्ति पार्टी के प्रति लॉयल्टी सबसे नंबर 1 पर इसमें आजमाई जाती है, देखी जाती है, पार्टी के प्रति समर्पित भाव का हो, इसके भावना पार्टी पर पूर्ण रूप से समर्पित है और जो मेहनती है, कार्यकुशल है, कार्य कर सकता है, ऐसे ही व्यक्तियों को इन मुख्य पदों पर बिठाने का काम किया गया है। और जो किन्हीं कारणवश से जिनके कोई शरीर अलाउ नहीं करता है या कोई पारिवारिक हालात ऐसे हो जाते हैं, वो पार्टी का लॉयल है लेकिन पारिवारिक हालात है, मुख्य जिम्मेवारी वो नहीं निभा सकते हैं या कोई शारीरिक कमजोरी इस प्रकार किया जाती है, तो उनको भी मान सम्मान स्वरूप उसी अनुसार पद देने का काम किया जाता है। अगर हम बात करें भाजपा के तीसरे कार्यकाल की, तो काफ़ी फैसले जो है वो जन विरोधी भी आए हैं, लेकिन कोई भी पार्टी सड़कों पर नहीं उतर पाई है, ना उसका विरोध जता पाई है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने, चाहे वो बीपीएल मामला हो या पहचान पत्र का मामला हो या फिर बाइक जिसके पास है वो काट दिए जाएंगे बीपीएल, इस तरह कई फैसले जो है अब तक आज भी मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश की जनता को एक तरह से मैं कहूँगा धमकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े स्वाभिमान के साथ कहते हैं कि आज हरियाणा प्रदेश के लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या में 2 करोड़ लोग बीपीएल रेखा से नीचे हैं और आज कहते हैं कि या जिन्होंने गलत बीपीएल बनवाने का काम किया या तो वो अपने आप बाहर हो जाओ, नहीं तो सरकार उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। भाई, जब ये आपने बनाए थे तो आप इस तरह से क्यों बोल रहे हो? सरकार का काम है कि उनकी जांच करे और उनका बीपीएल काटने का काम करे। पहले वोट हड़पने के लिए जो मन में आया उसी का कार्ड बनवा दिया गया और जब लोगों ने इनको सत्ता दे दी और जहां उनको धमकाने का काम कर रहे हैं वहीं पर उनको बीपीएल से वंचित करने का भी काम कर रहे हैं। इतने बड़े मुद्दे के ऊपर जो प्रदेश ने 37 विधायक कांग्रेस पार्टी के बनाने का काम किया और वो कहते हैं हमारा जो वोट परसेंटेज है हरियाणा प्रदेश में बराबर है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का। हमारे को तो मात्र 5% वोट मिला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को 39.8% वोट मिला, कांग्रेस को 39% वोट मिला, यानी कि लगभग आधा प्रदेश कांग्रेस के साथ वोट देने का काम किया। लगभग बराबर के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के साथ देने का काम किया। तो वो आज 39% लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट देने का काम किया वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को जो है ना बिल्कुल ये परेशानी में महसूस कर रहे हैं कि आज आप लोग खड़े क्यों नहीं होते हो। प्रथम दृष्टया जो है ना फर्ज बनता है कांग्रेस पार्टी का, जिसके 37 विधायक जिताने का काम किया और आज प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री जी धमकाने का काम कर रहे हैं, तो उन्हें आगे आकर के इनका साथ देना चाहिए, जबकि वो अपने एसी कमरों में अंदर बैठ कर के आपस की टांग खिंचाई में लगे हुए हैं। फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर भी इस बात के लिए आवाज़ उठाती है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस तरह से जनता को ना धमकाएं, जनता की जो समस्या है उसको समझें और उनको बताएं और इस सरकार की ड्यूटी बनती है कि जिसने भी गलत बनवाए हैं तो उनको आप उनके ऊपर उनके कार्डों को कटवाने का काम करें। किसान आंदोलन के पहले चरण की बात करें तो इनेलो और अभय सिंह चौटाला जो है खुल के समर्थन में किसानों के आए थे, लेकिन इस बार जो खनौरी में पुलिस की ज्यादती हुई है, ट्रैक्टर ट्रालियाँ तक चोरी हो गई है, तो ऐसे भी कोई बयान अभी तक इनेलो का या कोई? हाँ, देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो प्रथम किसान आंदोलन चला दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, और उस टाइम हमने पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर यात्रा निकाली, किसानों के बीच में जा कर के उनका समर्थन देने का काम किया। किसानों के लिए हमने जो है विधानसभा से त्यागपत्र भी देने का काम किया
वहाँ पर किसानों के लिए दवाइयाँ, हॉस्पिटल, राशन, पंखे, कूलर, जो भी किसानों की तरफ से डिमांड आई, अभय सिंह चौटाला जी ने उसको हर हाल में पूरा करने का काम किया और एक जन आंदोलन बनाने के लिए पूरे प्रदेश की यात्रा भी करने का काम किया और कई बार ट्रैक्टर काफिलों के साथ उनका समर्थन भी देने का काम किया। लेकिन क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं इस बात की इच्छा तो रखती है कि लोग हमारी भी मदद करें। जब हरियाणा प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, अब नगर पालिकाओं, नगर परिषदों के, नगर निगमों के चुनाव हुए, तो इसमें हमें उम्मीद थी कि जिस प्रकार से हमने मदद की तो लोग हमारा साथ देने का काम करेंगे। लेकिन इन चुनाव में प्रदेश की जनता ने हमारा बहुत कम साथ देने का काम किया और मैं आपके चैनल के ऊपर इस बात को खुले मन से करना चाहता हूं। हमें पूरा भरोसा और उम्मीद था कि लोग हमारे को साथ देंगे क्योंकि हमने लोगों के साथ खड़ा होने का काम किया था। और जब अभय सिंह चौटाला का जो कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ हमें पूर्ण विश्वास था कि लोग अभय सिंह चौटाला को तो जितवाने का काम करेंगे। लेकिन वहाँ भी हमारे को 80,000 वोटों पर जीतने का लोगों ने काम किया। तो हमने कहीं ना कहीं, मेरा ये व्यक्तिगत बात मैं कह रहा हूँ कि ये व्यक्तिगत मेरा विचार है कि आखिर ऐसा कौन सा कारण रह गया कि जो हम लोगों के लिए नहीं कर पाए, जो किसानों के लिए नहीं कर पाए। तो अगर हमने किया जो करना चाहिए था तो किसानों ने हमारी मदद करनी चाहिए थी, और अगर हमने नहीं किया तो क्या नहीं किया वो बताना चाहिए था। हम पता लगा रहे हैं कि आखिर और क्या कमी रह गई थी जिसके कारण किसान वर्ग हमारे साथ नहीं जुड़ा, हमारे को वोट नहीं करने का काम किया। उसकी खोज में हम लगे हुए हैं, उसका हम मंथन और चिंतन कर रहे हैं। अब वो कारण मिलेगा तो उस कारण को भी दूर हम करने का काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने, हमने सब कुछ करने का बाद भी हमारा लोगों ने साथ नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी ने किसान आंदोलन में कुछ नहीं किया, घर में बैठे रहे, कोई उन्होंने यात्राएं नहीं की, कोई लोगों को जागरूक करने का काम नहीं किया, कोई किसानों की मदद करने का काम नहीं किया। उसके बावजूद भी किसान कांग्रेस के साथ गए और कांग्रेस की मदद करने का काम किया, एक मुहिम बनाने का काम किया कि अगली सरकार तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी और ये निकम्मे फिर भी सरकार नहीं बना पाए। तो आज कांग्रेस पार्टी का ये बनता है, फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि जिस प्रकार से किसान उनके साथ लगे थे और आज किसानों की ट्रालियां चोरी हो रही हैं, किसानों के तंबू उखाड़े जा रहे हैं, किसानों को लट्ठी डांडों से पीट करके उनको निकाला जा रहा है और बेचारा किसान मजबूर होकर के अपने घरों को वापस चला गया। लेकिन ये बेशर्म कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में नहीं आई। हम तो फिर भी अभय सिंह चौटाला शंभू बॉर्डर पर जा कर के किसानों का समर्थन दे करके आए, फिर भी हमने ही दिया और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान, पूरे पंजाब प्रदेश का किसान कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हुआ और आज जब किसान को उनकी ज़रूरत है तो कांग्रेस पार्टी ऐसी कमरों में चैन की नींद सो रही है। ये बहुत ही अन्याय कांग्रेस पार्टी कर रही है। सरकार तो कर ही कर रही है न्याय, लेकिन उससे बड़ा न्याय सरकार के तो खिलाफ थे किसान। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि हम कांग्रेस को आगे लेकर आएंगे। कांग्रेस सरकार का मैं इसमें दोष नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी का दोष है। यदि कांग्रेस पार्टी खड़ी होती तो सरकार भी घुटने टेकने का काम करती और किसानों को ये समस्याएं नहीं उठानी पड़ती। अंत में अगर हम बात करें नायब सरकार की, तो नायब सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे आप काम के हिसाब से? मैं नायब सरकार को, देखिए मैं ये तो नहीं कहता, इतना जरूर कहूँगा कि 1/10, 10 में से 1 नंबर तो मैं इसको देता हूँ नायब सरकार को। एक भी मैं थोड़ा सा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पहले इनको बहुत कम टाइम मिला था नायब सरकार को। ये कहते कि हमारे को केवल 56 दिन ही मुझे काम करने का मिला, और अभी नई सरकार बनी है और सरकार बने 6-7 महीने ही हुए हैं और अब तक की जो परफॉर्मेंस में देखूं तो कोई नंबर का हक नहीं बनता है। 1 नंबर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अभी इनके पास 4.5 साल और हैं, देखते हैं क्या करते हैं, फिर एनालाइज करने का काम करेंगे। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।